हेलो बच्चों, ऐसा है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो ये टॉपिक है वो उनको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस इनिशियल स्टेज पर मतलब शुरुआती दौर में नहीं पढ़ा था। तो आज जो है बेसिक कंसेप्ट इसकी देने जा रहे हैं। थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पुराना वाला टॉपिक भी उठाएंगे इसके पर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे इसी तरीके से हमारा काम चलता रहेगा। आप रिप्लाई ज़रूर करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछें हमसे, ठीक है। देखिए बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले इसके पहले हमको बहुत इनिशियल स्टेज पर बहुत छोटे रूप में ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री और अपने आप में ही कुछ एक बड़ा चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ाया भी है। फिलहाल हम यहाँ पर बहुत छोटी स्टेज पर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको केवल बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा जो वहाँ पर काम आने वाली हैं। बेसिक में आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका ये वाला एंगल 90 है। अगर इस वाले एंगल को थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर मतलब लंब होती है, ये वाली आधार होती है और कहते हैं बेस होती है, और ये लास्ट में हाइपोटेन्यूस होती है मतलब कर्ण होती है। ये तो फिक्स रहती है, मगर ये और ये वैल्यू जो है वो आपस में इंटरचेंज होती रहती है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हम थीटा अगर ले लेते तो इसके सामने वाली क्या हो जाती, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब हो जाती। फिर ये वाली जो होती वो आधार या क्या हो जाती, बेस हो जाती। ये आपको बता दें। इसमें पाइथागोरस की एक प्रमेय भी आपके पास लगती है, वो है h² = t² + b², मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आता है, ये आपको पता है। उसके साथ में कुछ चीज़ें और पता कर लेते हैं हम लोग कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास 6 रेशियो हैं। कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और लास्ट में कॉसेक आता है। साइन जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये होती है वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी में अगर कहें तो लंब बटे कर्ण, इसमें आधार बटे कर्ण, और ये वाली वैल्यू लंब बटे क्या आएगी, आधार, ये वैल्यू आएगी आधार बटे लंब, है ना, और ये वैल्यू आएगी कर्ण बटे आधार, ये वैल्यू हमारे पास आएगी हमारे पास कर्ण बटे लंब। ये आप लोग जानते भी हो, और इसका शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने पता भी किया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटे कक्का, याद होगा आप लोगों को, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक। बेसिक में ये जानना जरूरी है। इसके साथ साथ में आप लोगों को थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज भी जाननी जरूरी है, उनको भी मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस पर आता हूँ। तो आपको याद होगा 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब की वैल्यू में साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको याद होगा। कॉस में उल्टा शुरू करते हैं, मतलब 1 होती है, √3/2 होती है, यहाँ पर 1/√2, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, और ये 0 होती है। कॉट टेन, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, याद होगा 0.00,
ये से 2 कैंसिल, 1/√3 सब याद है आप लोगों को, ये 1 हो जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। कॉट इधर से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। सिक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर √2/1 √2 लिखेंगे, यहाँ 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित इन्फिनिटी। कॉसिक का लिखेंगे तो साइन का उल्टा अपरिभाषित 2 √2 2/√3 और 1/0। ये हमारे पास वैल्यूज भी हमको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ। उसके बाद अपने बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं और इसको आगे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको इसके बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस पर आते हैं, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है हाइट एंड डिस्टेंस में आपको, वो है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, या दूसरा होता है उन्नयन कोण, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि आप अगर कहीं नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो, आप नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो, अगर आप नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी इस तरीके से। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका दोस्त किसी बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ पर टॉप पर या शीर्ष पर खड़ा है, आप इस बिल्डिंग से कुछ दूर यहाँ पर खड़े हो और आप अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हो, देखते हो आप उसको, तो देखने के लिए जो ये एंगल बनेगा, इस वाले एंगल को उन्नयन कोण या क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे इसको। इसी तरीके से जब आपका दोस्त जो कि टॉप पर बैठा हुआ है और आप जो है यहाँ पर खड़े हो, वो जब आपको देखेगा तब क्षैतिज के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा, इसे कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण होता है। ठीक, तो ऑब्वियस है ये अवनमन कोण है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये और ये क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण में ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब, जैसे कल एक क्वेश्चन हमने दिया था, उसको समझाने की कोशिश भी की थी कि अगर दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और एक मीनार है, अब इस बिल्डिंग और मीनार में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको समझने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत सीधी बात, जैसे मैंने कल कहा था कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, है ना, उस बिल्डिंग के टॉप से, उसके टॉप दैट मीन्स उसके शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा इसके पॉइंट से इसका, तो जिससे बन रहा होता है, जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, समझ लीजिए फिर से, जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जिस पॉइंट से अवनमन कोण बन रहा है वो बड़ा होगा, जिस पर बन रहा है वो छोटा होगा। जिससे बन रहा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण जिस पॉइंट से बनेगा वो ऊंचा होगा, जिस पर बनेगा वो नीचा होगा, मतलब ये होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, और उन्नयन कोण जो हमारे पास होता है वो जिससे बनता है वो नीचे होता है।
ठीक है, तो ये बातें हैं। अब एक आधा क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं अगले वाले पार्ट में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।